हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करो खुदावन की जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज मैं यहाँ पे आधा घंटा वचन देने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपकी जिंदगी में वचनों को पूरा करने के लिए आया हूं। आज मैं एक बात जानता हूं आत्मा में कि परमेश्वर मैं आया नहीं हूं, मैं उसकी आत्मा के द्वारा लाया गया हूं। यशाया 61 के द्वारा, यशाया 61 के द्वारा लाया गया हूं। उसने कहा मैंने तेरा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए, और जहां कहीं तू सुसमाचार सुनाने के लिए जाएगा, उनके अंधों को तू दृष्टि देना, उनके लंगड़ों को तू चुलाना, उनके मुर्दों को जीवन देना। आज आप जीवन लेके यहां से वापस जा रहे। आज लंगड़े चलने वाले, अंधे देखने वाले, कोढ़ी शुद्ध होने वाले, आप परमेश्वर के बड़े जलाल को यहां देख के वापस जाने वाले। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा, उसने पतरस को भेजा, उसने यूहन्ना को भेजा, उसने अपने चेलों को भेजा और उन्हें कहा जाना और सुसमाचार उन्हें प्रचार करना। उसने सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं बोला, यीशु मसीह ने कहा जाना और वहां के लंगड़ों को भी चलाना, वहां के अंधों को भी दृष्टि देना, वहां की दुष्ट आत्मा को भी निकालना। आज लंगड़ा चल के जाने वाला वापिस, अंधा देख के वापिस जाने वाला है। आज कोई भी सेम वापिस यहां से जाने नहीं वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो उसका जलवा देखने के लिए? आप तैयार हो उसका जलवा देखने के लिए? सुना नहीं मुझे? मैंने कहा आप तैयार हो या नहीं? सुना नहीं अभी भी? आप तैयार हो या नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाना चलो जाना और सिर्फ प्रचार करके आना, सिर्फ उन्हें वचनों के मीठी मीठी बातें सुना के आना जैसे आज लोग करते हैं। जैसे आज हर चर्चिस में, हर एक चर्च में वचन बोला जाता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन हर चर्च में लंगड़े चलते नहीं, हर चर्च में लोग चंगे नहीं होते, क्योंकि उस चर्च में सिर्फ वचन है, परमेश्वर का आत्मा मौजूद नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा, अपने लोगों को भेजा, उसने कहा सिर्फ सुसमाचार मत देना, सिर्फ प्रचार मत करना, सिर्फ वचन मत दे के आना, वहां के लंगड़ों को भी चला के आना, उन वचनों को जीवित करके आना वहां पे। आज वचन जीवित होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज लंगड़े चलने के लिए जा रहे, मुर्दे उठने के लिए जा रहे। आज जो हड्डियां मर चुकी है आज उठेंगी और खड़ी होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप तैयार है खुदावन के काम देखने के लिए? हालेलुया। मुझे यह सुना नहीं आपका? हालेलुया। आज वो लोग मसीह में ठंडे हो चुके जो सिर्फ वचन सुनते, क्योंकि अकेला वचन आपको ड्राई कर देगा, आपको सूखा कर देगा। हालेलुया। अकेला वचन वो आपको सूखा कर देगा, वो आपको ड्राई कर देगा, आपको मसीह में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अकेला वचन नहीं दिया। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता था, लंगड़ों के बीच में जाता था, तो यीशु मसीह ये नहीं कहता था कि भाई साहब यहोवा पिता, मेरा पिता तुझे चंगा करेगा। उसने कहा नहीं, मैं पिता की ओर से आया हूं, मुझे पिता ने भेजा है। उठ लंगड़े, खड़ा हो जा, खुदावन की महिमा कर। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आज वो उसी पिता की वजह से, उसी यीशु मसीह ने मुझे आपके लिए आज यहाँ पे भेजा है। आप चंगे होके वापस जाने वाले, मुर्दा दे उठने वाले, ओ जीसस, आप बड़े काम आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप तैयार हो वचन सुनने के लिए? आप तैयार हो क्या? सुना नहीं मुझे? तैयार हो या नहीं? हालेलुया। आपको सिर्फ वचन नहीं चाहिए, आपको ग्रेस भी चाहिए, आपको पावर भी चाहिए, खुदावन के काम भी चाहिए, नहीं तो लाइफ सूखी रहेगी, लाइफ में कोई काम नहीं होगा। कभी पाप में गिर गए, कभी बढ़ गए, कभी उठ गए, कभी ऐसा, ये लाइफ होगी। अगर यीशु मसीह के काम देखना चाहते हो तो आपको बाइबल कहती उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां यीशु मसीह मौजूद है, जहां यीशु मसीह का आत्मा मौजूद है, जहां यीशु मसीह प्रकट रूप में मौजूद है, लोगों को चंगा करने के लिए और आजाद करने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा मैं आपको अकेला वचन सुनाने के लिए यहां पे नहीं आया कि मैं आपको रिलीजियंस की तरह, एक धार्मिकता की तरह आपको आया हूं और वचन सुना रहा हूं आपको और वापिस जा रहा हूं। मैं उन वचनों को जो आज मैं बोल के जाऊंगा पूरा करने के लिए आया आपकी जिंदगियों में। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। अगर मैं आज बोल रहा हूं लंगड़े चलेंगे तो आपके बीच में अगर लंगड़ा है तो वो चल के जाएगा वापिस। अगर मैंने कहा अंधे देखेंगे तो अगर अंधा है तो वो देख के वापिस जाने वाला है। मैं आप सच बता रहा हूं, खुदावन की रियली बड़ी हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आप तैयार है परमेश्वर के काम देखने के लिए? तारीफ करो आज परमेश्वर की जो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। मैं पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 4 आयत को पढ़ूंगा। पे लिखा है, सुनो
पौलुस ने कहा, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता में भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। पूरी कलीसिया बोले आमीन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा, उसने कहा जाना, सिर्फ प्रीच मत करना, काम भी करके आना। नहीं तो लोग भी अपने बारे में बोल सकते हैं, हमारा भी ऐसा था, हमारे ने भी बड़े अच्छे काम किए, हमारे इसने भी बड़े अच्छे काम किए। यीशु मसीह कहता सिर्फ वचन मत देना, क्योंकि वचन हर कोई देता है, बातें हर कोई बोलता है, वचन हर कोई देता है, लेकिन काम हर जगह पे नहीं होते, हाँ या ना? जीवित काम हर जगह पे नहीं होते, हाँ या ना? यीशु मसीह ने कहा तू जाना, सिर्फ वचन मत लेके जाना, मैं तुझे सामर्थ्य दे रहा हूं, इस सामर्थ्य को साथ लेके जाना और वहां के लंगड़ों को भी चलाना और अंधों को भी दृष्टि देना, मुर्दों को भी जिला उठाना। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती पुराने नियम में यहोवा पिता ने जब मूसा को भेजा, मूसा को कहा हे मूसा चल उठ, मेरे इजरायली लोगों ने मेरी दुहाई दी है, जा इन लोगों को छुड़ा के लेके आ। और जब मूसा गया तो उसने ये नहीं कहा जाके इजरायली लोगों को, इजरायलियों यहोवा पिता आपको छुड़ाना चाहता है, आ जाओ, ऐसा नहीं बोला। मूसा ने कहा ये देख चिन्ह, ये देख चमत्कार जो मेरे परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए भेजे, क्योंकि वो आपको सचमुच छुड़ाने की और आजाद करने की शक्ति रखता है। आमीन। ऊंचा चाहिए और बड़ा चाहिए। हालेलुया। ये क्या बात है? इसका मतलब यीशु मसीह जब भी किसी को भेजेगा, जब भी किसी दास को भेजेगा, जब भी किसी मैन ऑफ गॉड को भेजेगा, तो अकेले वचनों के साथ नहीं भेजेगा, अकेले वचनों के साथ नहीं भेजेगा। आप बोलोगे हमारा तो बहुत अच्छे वचन होते, क्या वो वचन जीवित होते? क्या वो वचन जिंदा होते, या वैसे सूखी लाइफ पड़ी हुई है, वैसे सूखे हो चुके, ड्राई हो चुके? क्योंकि खाली वचन आपको सुखा देगा और आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं लेके आएगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? आज तक यीशु मसीह ने जब जैसे जैसे लोगों को भेजा, उसने खाली हाथ नहीं भेजा। उसने कहा जा इस चिन्ह को भी लेते जाना साथ में, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि सब लोग वचन बोलते हैं, सब लोग कहते हैं हमारा ये बड़ा अच्छा है, हमारा ये बड़ा अच्छा है, इसने बड़े अच्छे काम किए। आज क्या कोई कर रहा है या नहीं कर रहा? आज सारे चुप है। यीशु मसीह बोल रहा है आपके बीच में, मुर्दे उठा रहा है आपके बीच में, लंगड़ों को चला रहा है आपके बीच में, बाकी सब चुप बैठे, हाँ या ना? बैठे या नहीं बैठे? इसका क्या मतलब? कि यीशु मसीह एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वही आदि और अंत है। ये युग का अंत, ये चिन्ह चमत्कार कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वही आदि और अंत परमेश्वर है। जब तक ये धरती है वहां तब तक ये यीशु मसीह का प्रचार है, और तब तक लोग यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं, और भीड़ों की भीड़ उसके पास आएगी और यीशु मसीह चंगा करके उन्हें भेजने वाला है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? ऊंची आवाज में बोल दो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती पौलुस जब प्रचार करने के लिए गया, उसने कहा जब मैं तेरे पास सुसमाचार प्रचार के लिए आया, ये कलीसिया को पौलुस ने कहा, उसने कहा मैं वचनों से नहीं आया, मेरे पास बड़ा ज्ञान था, मैं बड़ा बुद्धिमान था, मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, इसीलिए खुदावंद ने मुझे चुना। कहता ऐसे नहीं, कहता मेरी वचन में सामर्थ और ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, बल्कि सामर्थ और आत्मा का प्रमाण था। हालेलुया। बाइबल कहती वही पौलुस जब वचन लेके लोगों के बीच में जाता था, मुर्दा तक जी उठते थे उसके वचन से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। अगर आप उस चर्च का हिस्सा जहां सिर्फ वचन होता है और आपको बताया जाता है ये चिन्ह चमत्कार ये ऐसे नहीं, ये शैतान करता है, आपको ये आपके दिमाग में भरा जाता है कि ये चिन्ह चमत्कार शैतान काम है, तो उसको बोलो मुझे बाइबल में एक ऐसा पद बता दे, एक ऐसा चिन्ह बता दे जहां शैतान ने लोगों को चंगा किया हो। जब 38 साल का
जब वो अंधे की दृष्टि को यीशु मसीह ने खोला तो अंधे ने कहा, आज तक सुनने में तो नहीं आया कि किसी पापी ने, किसी दुष्ट आत्मा ने दुष्ट आत्मा को निकाला हो, किसी पापी बंदे ने लोगों को चलने की शक्ति दी हो, लोगों को चंगा किया हो, उन्हें जिलाया हो। कहता अभी तक कोई सुनने में नहीं आया। लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसके साथ होता है और बड़े बड़े काम उसकी जिंदगी में करता है। हालेलुया, आमीन। बड़ा चाहिए और लंबा चाहिए आपका। आज आप छूट के वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग कहते हैं ओ यहां मत जाना, यहां शैतान करता है, शैतानी काम है ये। मुझे बाइबल में एक ऐसा, क्योंकि ये वचन सत्य है, जो कहते हैं परमेश्वर ने खुद कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से वो नाश हुई। उनको ज्ञान नहीं है इसीलिए वो नाश हो गई। क्योंकि आज प्रजा को जो कुछ बताया जाए वो उसे दिमाग में रखती है, जो कुछ उन्हें बताया जाए वो उसे दिमाग में रखती है। अगर उनको कलीसिया को किसी ने ये बता दिया ये ऐसा नहीं, ये शैतानी है, ये ऐसा नहीं, ये वैसा, यहां मत जाना, अगर यहां गया, इस चर्च में अगर तू गई, यहां पे गया, तो देखना फिर तेरे घर पे मैं नहीं आऊंगा, तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। वो कौन सा परमेश्वर का जन है? बोलो मुझे, क्या वो रियल है? क्या वो अच्छा है? हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के जन वो है जो निस्वार्थ होते हैं, जो किसी के निस्वार्थ होते हैं, किसी का फायदा हो ना हो, अपना फायदा हो ना हो, लेकिन वो काम करते हैं, वो परमेश्वर के जन है। हालेलुया। चाहे वो घाटा हो चाहे वो ऊंचा हो, लेकिन वो कलीसिया के लिए हमेशा आगे रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए लोगों के लिए आगे रहते हैं, सब कामों के लिए आगे रहते हैं। वो परमेश्वर के जन है, ना कि जो धमकाने वाले, जो धमकियां देने वाले। अगर तू यहां पे गया तो देखना मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा, अगर तू यहां पे गई तो देखना तेरी मैरिज पे नहीं आऊंगा। ये परमेश्वर के जन है। कौन से जन है ये? कौन सा बंदा ये परमेश्वर का? हालेलुया। परमेश्वर पौलुस कहता जब मैं तेरे पास आया तो मेरे वचनों की ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं थी मेरे पास, उसने कहा सामर्थ मेरे पास थी, यीशु मसीह का आत्मा मेरे पास था, मुर्दों को जिलाने की शक्ति मेरे पास थी, और वही शक्ति लेके मैं आज आपके बीच में मौजूद हूं। मुर्दा जी उठेगा, लंगड़ा चलेगा और अंधा देखेगा, हर दुष्ट आत्मा भागेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? परमेश्वर आपको काम भी दिखाएगा। हालेलुया। मैं यहां पे सिर्फ वचन लेके नहीं आया, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे मैं सामर्थ्य लेके आया हूं परमेश्वर की, परमेश्वर का जलाल लेके आया हूं, उसका अनुग्रह लेके आया हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर होशे की पुस्तक आप पढ़ेंगे, होशे की पुस्तक 3 उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यीशु मसीह के ज्ञान ना होने से। क्या है परमेश्वर का ज्ञान? जिसको परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है उसे मालूम है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिसको परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है उसे मालूम है कि यीशु मसीह सत्य की गवाही देता है। उसे मालूम है यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप जानते हैं, मीटिंग से पहले मैंने लोगों को, अपनी टीम को बोला था कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे डबल चाहिए, जैसे हम अपनी चर्च में लगाते उससे डबल हमें टेंट चाहिए, डबल चाहिए। लेकिन इन्होंने सुना नहीं अच्छी तरह से। आज देखो लोग ऐसे ही बैठे हूं पीछे जमीन के ऊपर बिना मैट के। हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के जलाल देखने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। अगर आप बाइबल पढ़ना सीख जाएं, आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है, आप उसे पढ़ते नहीं, और आपको जो कोई कुछ भी बोलता आप उसे मान लेते हो। यही कहता जब तू बाइबल पढ़ेगा तुझे मेरा ज्ञान होगा, तुझे ये मालूम होगा चंगाई मेरी है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, उसके गरीब घर पैदा होने से मैं आशीषित। तुझे फिर दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुझे परमेश्वर का ज्ञान होगा तो तेरे पास बहुतायत से सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक चीज वो तेरे पास होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज रिलीजियस कोई आपको
मीटिंग करने के लिए या आपको इकट्ठा करके कोई रिलीजियस धार्मिकता की बातें करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं आपको चैलेंज देने के लिए। आज मैं यूथ को चैलेंज देने के लिए आया हूं। आज मैं जवानों को चैलेंज देने के लिए आया हूं, माताओं को चैलेंज देने के लिए आया हूं, बुजुर्गों को चैलेंज देने के लिए आया हूं कि चल के देखो परमेश्वर के राज्य में, बढ़ के देखो परमेश्वर में, एक बार यीशु मसीह में आके देखो, चल के देखो। वो आपकी जिंदगी में इतने बड़े काम करेगा। आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके लोग हैरान होंगे ये इतने बड़े काम कौन कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं यूथ को चैलेंज करने के लिए आया हूं जो यहां पे बैठे, सब भाइयों को भी चैलेंज देने के लिए आया हूं। जो बुजुर्ग बोलते मेरी उम्र हो चुकी, बाइबल कहती मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो वो 80 साल का था, 80 साल का। आज बुजुर्ग बहाना लगाते हमारी उम्र हो गई, जवान बहाना लगाते हम जवानी है, हम अभी जवानी है, अभी कुछ नहीं, अभी मौज मस्ती करनी है। बाइबल कहती जब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना तो जवानी में चुना, जब दाऊद का राज्य अभिषेक हुआ तो जवानी में हुआ। हालेलुया। इसे बंद कर, कौन है पीछे। हालेलुया। जवानी में हुआ, हाँ या ना। आज मैं यूथ को, आज मैं अपने बुजुर्गों को, जवानों को एक चैलेंज देने के लिए आया हूं। बाइबल कहती चखो ते वेखो यहोवा किन्ना भला परमेश्वर है। दस दी या नहीं दस दी। जो भजन संहिता, तुसी भजन संहिता नू कढोगे, भजन संहिता 34 उसकी 8 है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष उसकी जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। हालेलुया। परख के देखो, परमेश्वर ने कहा चख के देखो। पंजाबी च लिखा है चख के देखो, चखो अते वेखो यहोवा किन्ना भला परमेश्वर है। आज मैं यूथ नू चैलेंज देने के लिए आया, बुजुर्गों नू चैलेंज देने के लिए आया, चखो अते वेखो कि यहोवा तुम्हारी जिंदगी च काम करदा या नहीं करदा। हालेलुया। कि परमेश्वर तुहानू ऊंचाइयां ते लेके जांदा या नहीं जांदा। मैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ आया, और ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ आया मैं नशे करने वाला सी। 15 साल ਦੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 साल ਦੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे नशे शुरू सी, और 16 साल ਦੀ उम्र ਚ नशे करने शुरू ਕੀਤੇ, और नशे वादे गए, और 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ आया। और ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ आया, और इमेजिन करो अगर मैं उस चर्च ਦਾ हिस्सा हुंदा, उस चर्च का हिस्सा हुंदा जिथे सिर्फ वचन हो रहा है, मैं कदे भी नशा तो आजाद ना हुंदा, कभी भी बीमारियां तो आजाद ना हुंदा, कदे भी अपने दुखा तो बाहर ना आंदा। क्योंकि बाइबल च लिखा है जिथे किते परमेश्वर दा आत्मा है ओथे आजादी है, जिथे वचन है ओथे आजादी नहीं बोलिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जिथे किते परमेश्वर दा आत्मा ओथे की है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा जिथे किते वचन है, क्योंकि वचन हर चर्च दे विच हुंदा है, वचन हर चर्च च बोलिया जांदा है, हर एक चर्च दे विच वचन बोलिया जाता है। लेकिन हर चर्च दे विच वचन बुरा नहीं हुंदा। हर चर्च दे विच एक घंटा लोग प्रचार कर दे यीशु मसीह लंगड़े चलान वाला, यीशु मसीह ने इसनू अखा दे दित्तियां, लेकिन हर चर्च दे विच लोग चंगे नहीं हुंदे। क्यों? हालेलुया। क्योंकि प्रजा को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, आप कहेंगे जो मुझ में, वो जो संसार में उससे बड़ा है, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको समझ हो जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो क्या? आज मैं चैलेंज देने के लिए आया यूथ को, परखो, चखो, परमेश्वर ਨੂੰ चखो और देखो कितना भला परमेश्वर है। और ਜਦੋਂ मैं चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ पता लगे नशे गलत है। पहला ਤਾਂ मौज मस्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ਕਰਦੇ ਸੀ, और जब पता लगे सब कुछ गलत है, सब कुछ रॉन्ग है, और मैं छड़ना चाहया, और यीशु मसीह दा आत्मा, क्योंकि जिथे किते उसदा आत्मा उथे आजादी है। परमेश्वर दे आत्मा ने मैनू छुया, उसदी आत्मा नाल भरिया। आज 4 साल हो चुके हो, नशा जा चुके, और तुहाडे विच मैं परमेश्वर दा प्रचार करने लिए आ चुके हैं। हालेलुया। मैं ओही हां जो नशे करदा सी, मैं ओही हां जो गलत काम करदा सी। आज अगर इत्थे आने वाला यूथ, इस जगह ते आने वाला एक जवान, एक बुजुर्ग, एक छोटा, एक वड्डा, तो तुसी किसी भी लेवल दे क्यों नहीं, अगर ठान लो कि यहोवा परमेश्वर में चखना है, यहोवा परमेश्वर दे पीछे चलना है, परमेश्वर यीशु मसीह दे पीछे चलना, मैं तुसी खड़े किते जाओगे परमेश्वर दी महिमा दे लई, उच्चे किते जाओगे परमेश्वर दी महिमा दे लई, वड्डे काम करेगा परमेश्वर तुहाडे द्वारा।
हालेलुया, जोर ना हालेलुया बोलो, जोर ना हालेलुया, जोर से बोलो फिर से हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? चखो ते देखो यहोवा की ना। इसी यूहन्ना की मैं फिर एक आयत को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना यूहन्ना अपने पड़ोसी को बोलो, चखो अते वेख यहोवा की ना भला परमेश्वर है। यूहन्ना 8 उस दी 32 आयत मैं पढ़ूंगा। उस दे विच लिखिया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। परमेश्वर ने कहा सत्य क्या है? सत्य ये कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। सत्य ये कि यीशु मसीह सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं कि मेरे कोड़े खाने चंगा हो चुका है लेकिन अभी भी तू चर्च में बीमार है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं। सत्य ये है कि यीशु मसीह आज भी अपने लोगों के बीच में काम करता और लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। उसने कहा अगर तू इस सत्य को जानेगा, ये सत्य तुझे आजाद कर देगा, ये सत्य तुझे चंगा कर देगा, तुझे छुटकारा दे देगा। आज इसीलिए लोग बीमार है अपनी बीमारी में, इसीलिए लोग कलेश में रहते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ना तो परमेश्वर का ज्ञान लिया है ना तो सत्य को जाना है। हालेलुया। सत्य यह है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे, ये सत्य है। हालेलुया। कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे, ये क्या है? ये सत्य है। अगर आज लोग डाउट करते हैं कि यीशु मसीह चंगा थोड़ी करता है, यीशु मसीह चंगा नहीं करता, ये तो शैतान है, वो लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। आप जानते, उसके घर में सबसे ज्यादा कलेश होता है, उनके घर में सबसे ज्यादा मुसीबतें आती। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को नहीं जाना, तूने सच्चाई को नहीं जाना और सच्चाई ने तुझे आजाद भी नहीं किया। हालेलुया। जब तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे आजाद कर देगा। आज आप मैच्योर होके यहां से वापस जाने वाले, आत्मा में बढ़ के यहां से वापस जाने वाले हैं। हालेलुया। आज आप सत्य को जानेंगे कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहां मैं भी नहीं जाऊंगा, वहां आजादी भी नहीं है, वहां मेरी जिंदगी में कोई काम भी नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। लेकिन लोग आज भी प्लेग खिंच फेर रहे हैं, प्लेग खिंच फेर रहे हैं लोग। बाइबल च लिखिया आज तक यीशु मसीह ने भी अगर अपने चेलियां नु कल्लिया, उसने कल्ले वचन नाल नहीं कल्लिया। यहोवा पिता ने अगर किसी नु कल्लिया, पुराने नियम दे विच अकेले वचनां दे नाल नहीं कल्लिया, सामर्थ दे नाल कल्लिया, सामर्थी कम्मां दे नाल कल्लिया, अभिषेक दे नाल कल्लिया और उन्हां दी जिंदगियां दे द्वारा बड़े बड़े काम लोगां दी जिंदगी च कीते। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जिस तरह परमेश्वर ने मूसा नु कल्लिया सी, आज परमेश्वर ने मैनू तुहाडे लिए कल्लिया। तुसी जी उठन वाले हो और चंगे होने वाले हो, परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े काम करने वाले हो तुसी। हालेलुया। तुसी तैयार हो या नहीं? हालेलुया। मैं एक साधारण जिहा व्यक्ति हां, मैं कोई ऊपरों उतरिया कोई इंसान नहीं हां, मैं एक तुहाडे विचों ही निकलिया एक व्यक्ति हां, तुहाडे विचों ही चुनिया गया एक व्यक्ति हां। हालेलुया। पर मेन कारण क्या था मेरा यहां पे खड़े होने का? क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया, मैंने परमेश्वर को ज्ञान को ले लिया जो बाइबल में कहती है। जो बाइबल लोग इसीलिए फंसते क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने परमेश्वर के ज्ञान को समझ लिया, मैंने परमेश्वर को सत्य को जान लिया और मैं जानता हूं ये सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा और मेरे द्वारा लोगों को भी स्वतंत्र करेगा, उन्हें भी आजाद करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर की महिमा देखने के लिए? आज लंगड़े चलने वाले आपके सामने ही उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप देखना परमेश्वर क्या करेगा आपके बीच में। हालेलुया। जब प्रजा को ज्ञान नहीं होता तो प्रजा डूबती है, प्रजा नष्ट होती है। बाइबल कहती है शैतान इसीलिए आया है कि वो आपको नष्ट करे, घात करे, आपको तबाह करे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि हाँ हाँ शैतान मैं भी चंगा करता हूं, शैतान भी चंगा कर सकता है।
यीशु मसीह ने कहा सिर्फ मैं चंगा करता हूं, शैतान तो इसीलिए आया कि वो तुझे नष्ट करे, तेरी जिंदगी को तबाह करे, तुझे खत्म करे, वो इसलिए आया। लेकिन मैं इसीलिए आया हूं तुम अनंत जीवन पाओ, तुम बहुतायत का जीवन पाओ, और तुम मेरी महिमा के लिए आगे और लोगों के सामने भी मेरे गवाह बनो। मैं इसलिए आया हूं, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के लिए उठने के लिए? यूथ, आपने खड़े होना है, जवानों ने खड़े होना है, बुजुर्गों ने खड़े होना है, सब लोगों ने आज जो यहां पे मौजूद है, परखो परमेश्वर को। आपके सामने मैं एक ऐसा फ्रूट रख दूं जो आपने कभी खाया नहीं, ऐसा फल रख दूं जो आपने कभी खाया नहीं, और मैं आपको बोलूं इसका टेस्ट मुझे बताओ। आप बोलोगे यार मैंने खाया नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे? हाँ या ना? मैंने खाया ही नहीं तो टेस्ट कैसे बताऊंगा? इसीलिए आज तक आप लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह का टेस्ट ही नहीं लिया, तो आप टेस्ट बता भी कैसे सकते हो? मैंने टेस्ट लिया और आपको बताने के लिए आपको यहां पे मौजूद हुआ। मैंने टेस्ट लिया है, आपने नहीं लिया, आप वहीं बैठे। जिनने टेस्ट लिया परमेश्वर का वो जानते कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, मुझे बढ़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया चाहिए मुझे। हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के काम करने के लिए? आपको उठना होगा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके कामों के लिए। उसको परख के देखो। हालेलुया, परख के देखो उसको। आप गरीब हो, मैं भी गरीब था, अब नहीं हूं, अब बड़ा आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के आने से पहले मैं भी गरीब था, आप यहां पे गरीब बैठे हो, मैं भी गरीब बैठा था एक दिन। आप यहां पे बीमारी के साथ बैठे हो, मैं भी एक दिन ऐसे ही बैठा था आपके बीच में बीमारी के साथ। हालेलुया। आप यहां तरह तरह की दिक्कतों के साथ बैठे हो। यूथ यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके बैठा है, नशा लेके बैठा है। मैं भी आप की जैसे आपके बीच में बैठा करता था, नशा लेके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के आप ही के बीच में बैठा करता था। लेकिन जब सत्य को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, उसको चलना शुरू कर दिया, आज सामने खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और आप नहीं जानते परमेश्वर आपको सब कुछ जो यहां धरती पे है देने की शक्ति रखता है। सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर आपको नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। जो आप सोच सकते हो वो आपको दे सकता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सच नु जान, जस ता सच तनु आज आजाद करेगा, तेनु चंगिया करेगा। हालेलुया। इससे नीति वचन हालेलुया। नीति वचन 4 उसकी 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं, और वह उसके सब का मार्गों पर ध्यान करता है। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताने के लिए यहां पे आया हूं कि मैं अकेला यहां पे नहीं आया, ये यीशु मसीह मेरे साथ आया यहां पे आपसे मीटिंग करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। आप तैयार हो क्या परमेश्वर से बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए? हालेलुया। आज मैं अकेला नहीं आया हूं, परमेश्वर मेरे साथ आया है, और वो चिन्ह देगा आपको अभी, जब अभी से आधा घंटा बाद प्रेयर शुरू होगी, अभी से वो चिन्ह देगा कि वो मुर्दों को उठाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको एक वचन के डिब्बे में बंद मत करो, एक वचन के डिब्बे में बंद मत करो उसे। वो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उसे एक वचन के डिब्बे में बंद मत करो। जो आपको चाहिए, जो आपको परमेश्वर से चाहिए, वो सब कुछ देने वाला और मुहैया करने वाला परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करें परमेश्वर पे, आज अगर सत्य को जान लें, ज्ञान को ले लें परमेश्वर का। हालेलुया। कई लोग आज भी वापस जाएंगे, वो सब काम शुरू कर देंगे पहले जैसे, चुगलियां शुरू कर देंगे जाने के बाद, फिर नशा शुरू कर देंगे,
फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुरू कर देंगे, फिर गलत काम शुरू कर देंगे। इसका मतलब आप चर्च में आए तो हो, लेकिन सत्य को जान के वापस नहीं गए, परमेश्वर के ज्ञान को लेके वापस नहीं गए। और जो जो ज्ञान लेके वापस गया, जो जो सत्य को जान के वापस गया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की ठान के वापस गया, तौबा करके वापस गया, ऊंचाइयों पे खड़ा किया परमेश्वर ने उसे। ऊंचाइयों पे आपका मोहल्ला आपको देखने के लिए खड़ा होगा। आपका गांव आप नहीं जानते, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका शहर, जहां से आप आते हो, वो परमेश्वर चाहता कि उनके सामने आपको एग्जाम्पल बना के खड़ा करे, एक बड़ी एग्जाम्पल बना के खड़ा करे, कि जब लोग आपकी ओर देखें, परमेश्वर के बड़ी जलाल को, बड़ी महिमा को देखें। लेकिन आपको अभी तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, सत्य को जाना नहीं, तो अभी तक वो काम परमेश्वर का रुका हुआ है जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर करना चाहते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो क्या परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए, सेवा के लिए आगे जाने के लिए? मैं भी आप पी के जैसा एक दिन यहां पे बैठा करता था, और बैठ के नशे भी करता था, और हजूरी में भी आता था, गलत काम भी करता था, और हजूरी में भी आता था, आप ही के जैसा। लेकिन जब वचन की लाठी पड़ी, वचन लगा, जब वचन सुनाया जाता था तो लाठी पड़ती थी मेरे, और मैंने वायदा किया परमेश्वर से एक दिन कि परमेश्वर मैं नशे नहीं करूंगा, परमेश्वर तेरे लिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारे चक्कर मैं छोड़ता हूं, तेरे लिए ये काम मैं छोड़ता हूं, तेरे लिए ये काम मैं छोड़ता हूं। वो काम छोड़े, और आज यीशु मसीह ने आपके लिए महिमा में करके आपके सामने खड़ा किया मुझे। हाँ या ना? वो बातों का परमेश्वर नहीं, वो कामों का परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि उसकी सामर्थ बातों में नहीं, उसकी ताकत बातों में नहीं, सामर्थ में, काम करने में। हालेलुया। वचनों में उसकी सामर्थ नहीं, काम में उसकी सामर्थ है। हालेलुया। आज भी अगर वचन सुन के आप अंधे आए हो और अंधे ही आत्मा में वापस जाना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। आप सारी उम्र कहते रहेंगे यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, कभी चंगे नहीं होंगे जब तक वहां नहीं जाएंगे, उस चर्च में हिस्सा नहीं लेंगे जो चर्च परमेश्वर ने ठहराई हुई है। यहां परमेश्वर का आत्मा है और वही आजादी। हालेलुया। आप कहते रहेंगे परमेश्वर को, तो बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप सेवा के लिए तैयार हो परमेश्वर की? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो? छोड़ के देखो उस गर्लफ्रेंड को। आप गर्लफ्रेंड छोड़ेंगे ना, बेस्ट वाइफ देगा परमेश्वर आपको। हा? आप फाइनेंस छोड़ेंगे, पैसा छोड़ेंगे, करोड़पति करेगा परमेश्वर आपको, इतना देगा जितना किसी के पास नहीं। हालेलुया। आप चुगलियां छोड़ोगे, परमेश्वर आपके बच्चों को सेट कर देगा। छोड़ो तो सही परमेश्वर के लिए कुछ। परख के तो देखो परमेश्वर को। उसने कहा परखो, परख के तो देखो परमेश्वर को। कैसे परखना है हमने परमेश्वर को? उसके वचनों पे चल के। उसने कहा जो आज तुझे वचन सुनाया जा रहा है, इस वचन को सुन के मुझे परख, इस पे चल के मुझे परख, गलत काम छोड़ के मुझे परख, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्रों को छोड़ के मुझे परख, ये गालियां छोड़ के मुझे परख, गलत काम छोड़ के मुझे परख, और देख, चखो ते देखो फिर यहोवा की ना पला परमेश्वर किन्ने बड़े काम तुम्हारी जिंदगी च करेगा। हालेलुया। जो मैं तुम्हारी जगह ते इदा बैठा हुंदा सी और वचन सुनदा सी परमेश्वर दे, मैं जानदा सी एक झटके दे विच कि परमेश्वर सचमुच परमेश्वर है और सचमुच वो काम करने वाला परमेश्वर है। और जो परमेश्वर दा आत्मा मैनू वचना दे द्वारा समझांदा सी, और वचन प्रभु दे दास जो वचन करदे सी और मेरे जहन दे विच वचन जांदे सी, उसे टाइम उसे ऑन द स्पॉट उन्हां वचनां नू सुन के मन फिरा के जांदा सी कि अज तो बाद परमेश्वर एक गलतियां नू मैं छड़ देता। हालेलुया। जो तुसी उसकी आवाज सुन के चलना शुरू कर दिता, परमेश्वर ठान लेगा उस दिन तो थानू उच्चा करन दे ले, और ठान लेगा उस दिन तो थानू बुलंदियां ते लेके जान दे ले। हालेलुया। जो तुसी ठान लेता, उसी वचन सुन के चलना शुरू कर देता था। आज असी पिछे क्यों हाँ? इससे ले क्योंकि ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, वचना का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए असी पिछे बैठे हैं। तो परमेश्वर थानू हाका मार के बुलाएगा नहीं, थानू बांग तो खिंच के बुलाएगा नहीं। हालेलुया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਹੋਏ ਉਸਦੀ? ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਦੱਸੋ, बोलो हाँ या ना? हालेलुया। कि बाह फड़ी हुई परमेश्वर, परमेश्वर रोकता नहीं। उसने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दी है। उसने कहा जैसा तू अब बो देगा मुझ में वैसा तू फल पाएगा। उसने कहा मनुष्य का मार्ग यहोवा से छिपा नहीं। भजन संहिता 34 क्या लिखा है परमेश्वर ने? नीति वचन 5 में क्या लिखा है परमेश्वर ने? कि मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में छुपा नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ सम्मुख ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਟੈਪ ਉਠਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ कि प्रभु करे बैठे झूला, आज कोई कर्म नहीं करना, गलत काम नहीं छड़ने। अब वचन तो सुन चुके हैं बार बार, लेकिन छड़ने नहीं, वही करने। फिर तब बाइबल लिखा है परमेश्वर तेरी करनी दे अनुसार, तेरे कर्मा दे अनुसार तेनू फल देगा। हालेलुया। उच्ची आवाज दे नाल बोलो हालेलुया। अगर आज तुसी परमेश्वर दे विच आके ठान लो कि आज मैं तौबा करके वापस जा रहा, आज मैं मन फिरा के वापस जा रहा, आज मैं कुछ परमेश्वर दे विच छੱਡ के जा रहे जो गलत है, परमेश्वर मोहर लगाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ मोहर लगाएगा बुलंदियां लेके जान दी, ऊपर करन दी, गरीबी दे श्राप खत्म करन दी। ओ आमीन। लंबा चाहिदा सारियां दा हत्थ ਨੂੰ उठा के बोलो हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। अपने हत्थां ਨੂੰ उठा के सारे बोलो हालेलुया। ਤੁਸੀਂ तैयार हो या नहीं? ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ सेवा करोगे, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ, गलत या चंगे। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ गलत स्टेप उठा के अपनी जिंदगी ਨੂੰ खराब करना चाहते हो। हालेलुया। जब मैं 18 साल का था, 17 साल में हुआ, तो मेरे मन में ये टेंशन होती थी, मैं आगे क्या करूंगा, फ्यूचर में आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये बोझ होता था। जैसे आज भी यहाँ पे यूथ बैठा है, लोग बैठे, उनको ये बोझ है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, आगे क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा मेरा। जब यीशु मसीह में आया, उसके वचनों पे विश्वास किया, सारे कहने ना पंजाबी सारे भलेखे उड़ गए। हुण मैं जानदा सी मेरी डोर, मेरा हथ यीशु मसीह दे हत्थां दे विच है और मेरा फ्यूचर यीशु मसीह दे हत्थां दे विच। हालेलुया। यूथ नू फिकर करन दी लोड़ नहीं। अगर तुसी परमेश्वर दी सेवा दे नाल जुड़ जाओ तां, परमेश्वर दे पिछे जुड़ जाओ तां, परमेश्वर दे पिछे चलना शुरू कर दो तां तुहानू फिकर करन दी जरूरत नहीं कल दे लई, तुहानू फिकर करन दी जरूरत नहीं फ्यूचर दे लई, फिकर करन दी जरूरत नहीं कि अब असी की खावांगे, की पीवांगे। यहोवा परमेश्वर मुहैया करेगा तुहानू, सारी जरूरतां पूरा करेगा तुहाडीआं। आमीन। लंबा चाहिदा और वड्डा चाहिदा। हालेलुया। पूरा करेगा थोड़ी जरूरतां नू। लेकिन अगर बैठे हैं तो बैठे रहो। चर्च च आके सिर्फ बैठ के जाना है, वचन सुन के फिर वही काम शुरू करने वापिस तक करते रहो, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। अगर तो मन है कि यीशु मसीह के काम मेरी जिंदगी में दिखे, परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, उसके काम मेरी जिंदगी में दिखे, यीशु मसीह का जलवा दिखे, लोग भी जब मेरी ओर देखें तो परमेश्वर के बड़े बड़े नाम की गवाही दे, उसके नाम को प्रशंसा करे, उसके नाम को धन्य कहे। अगर ऐसा मन है तो आज जो बोला जा रहा है आज छोड़ के जाना, आज ठप्पा लग जाएगा आपके माथे पे, आपको ऊंचा लेके जाने का परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। ठप्पा लगेगा आपके ऊपर। पर अगर आप ये सोच के जा रहे हो अच्छा वचन तो हम हर बार सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ऐसे मन से जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जो वचन आपको बोला जा रहा है, अगर इनको पूरा करना देखना चाहते हो, पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, आपको कदम उठाना पड़ेगा। आज कल नहीं, अभी
अभी 1 सेकंड के बाद, अभी 5 मिनट के बाद, अभी आपको कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी आपको छोड़ना पड़ेगा वो काम जो आज परमेश्वर वचनों से मना कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में आपको छोड़ने पड़ेंगे वो नशे, छोड़ने पड़ेंगे वो गलतियां, छोड़ने पड़ेंगे वो काम जो आज परमेश्वर मना कर रहा है। अरे छोड़ के तो देखो, परमेश्वर आसमान खोल देगा आपके लिए, स्वर्ग खोल देगा, ओपन कर देगा आपके लिए, बड़ी बड़ी आशीषें मिलेंगी आपको। खोल के तो देखो, चल के तो देखो, चखो तो देखो। किए यहोवा, सुनिया नहीं मैनू किए, उच्ची आवाज नाल किए परमेश्वर, लेकिन ਅਸੀਂ ਚੱਖਿਆ ही नहीं। तो भला काम भी की दिखाएगा परमेश्वर सानू। कभी टेस्ट ही नहीं किया, वचन तो सुनी दिया, लेकिन गर्लफ्रेंड कितों छड़ी जाती साडे तो। बड़ा औखा काम है गर्लफ्रेंड नु छड़ना, बड़ा औखा काम है नशे छड़ने, बड़ा औखा काम है ये काम छड़ना। तुसी चखिया नहीं तब परमेश्वर ने कुछ दिता नहीं। अगर आज ठान के जा रहे हो मैं छड़दा, मैं छड़दा, तुसी ऊंचाइयां ते जाओगे और परमेश्वर के टेस्ट नु लवोगे जो आज मैं ले रहा, आज मैं महसूस कर रहा उसके टेस्ट नु। मैं दस सकदा तुहानू परमेश्वर का टेस्ट किदा है, जो थोड़े मन की इच्छावां हुंदी है। हाय परमेश्वर किते इदां कर दे मेरी जिंदगी च, झटके दे नाल परमेश्वर कर दिंदा उसनू। जो चखना शुरू कर दो तुसी परमेश्वर नू। हालेलुया। हाय परमेश्वर किते इस बच्चे नू सेट कर दे, मेरे किते मेरे घर दे विच मुसीबत खत्म कर दे। अगर तुसी टेस्ट करना शुरू कर देता परमेश्वर नू, वचना दे चलना शुरू कर देता, टाइम नहीं लगेगा उस आशीष नू आंदे होए। आमीन। वड्डा चाहिदा हाथां नू उठा के जोर ना बोलो हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया, उच्चा बोलो हालेलुया। तुसी तैयार हो कि तैयार हो या नहीं? हालेलुया। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहली बार मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी और 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समझ चुकिया सी परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ। सिर्फ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समझ चुकिया सी वचਨਾਂ ਨੂੰ और चलना शुरू कर दिता सी, चखना शुरू कर दिता सी। आज चखदे चखदे परमेश्वर ने तुहाडे सामने खड़ा कर दिता है और देखो परमेश्वर की कर रहा है तुहाडे विचकार। हाँ या ना? हाँ या ना? इसी तरह अगर तुसी चखना शुरू कर दिता, तुसी परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देता, बहाने नहीं लगाओगे कि ये बहाना ओ बहाना। परमेश्वर बहाने नू नहीं सुनने वाला परमेश्वर है, वो काम देखने वाला परमेश्वर है, थोड़े कर्म देखने वाला परमेश्वर है, थोड़े बहाने देखने वाला परमेश्वर नहीं हो। हालेलुया। तुसी तैयार हो परमेश्वर दे विच चलण दे लई, उन्हां कम्मां नू छड्डण दे लई जो अज परमेश्वर मना कर रहा है। हालेलुया। हर चर्च में वचन होता है, हर चर्च दे विच वचनां दी गल हुंदी है, लेकिन हर चर्च दे वचन काम नहीं करदा। तुसी उस चर्च दे विच हिस्सा लओगे, उस चर्च विच पार्टिसिपेट लओगे जिस चर्च विच वचन जीवित भी हुंदा होए। नहीं तो लाइफ जिंदगी सुख जाएगी, तुहाडी जिंदगी ड्राई हो जाएगी और कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर दी जोर ना। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैं ज्ञान से नहीं, अपनी बुद्धिमानी से नहीं। किन लोगों को परमेश्वर चुनता है? बाइबल कहती गिदोन रास्ते में था, छोटा था, फसल इकट्ठी कर रहा था कुछ खाने के लिए कि कुछ मिल जाए, और बाइबल कहती स्वर्गदूत प्रकट हुआ उसके सामने, और स्वर्गदूत ने पता क्या कहा उसे? हे शूरवीर शूरमा उठ, परमेश्वर के काम करने के लिए चल, तू राजा होगा। परमेश्वर छोटों को चुनता है। आप कहोगे मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर के काम करूंगा? मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं कैसे परमेश्वर को काम करूंगा? मैं तो बड़ा छोटा हूं, मैं कैसे परमेश्वर के काम करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं। वह ऐसे लोगों को चुनता है जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, ताकि उनके द्वारा अपनी सामर्थ को, अपने मसीह को प्रकट करे। वो आपके द्वारा अपने मसीह को प्रकट करने के लिए जा रहा है, अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए जा रहा है, आपको ऊपर लेके जाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उसने कहा मैं ऐसे लोगों को तो चुनता हूं। आप बोलोगे मैं गरीब हूं, परमेश्वर कहता मैं गरीब को चुनता हूं।
आप बोलो परमेश्वर तेरी सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं सेवकाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को तो मैं चुनता हूं, चल कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन हम अपनी तुच्छ पुने को इमोशनल होके, जिदा लोग आज इमोशनल हो जाते कि प्रभु जी तेनू देखदा नहीं किन्ने गरीब आपां, तेनू लगदा नहीं असीं किन्ने गरीब हैगे आ, दया क्यों नहीं करते प्रभु जी? रो रो के परमेश्वर इमोशनल काम नहीं करेगा ਤੁਹਾਡਾ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ कदम उठाना पड़ेगा, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ पड़ेगा, क्योंकि ਉਹ तुच्छ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, छोटे लोगों ਨੂੰ, गरीब लोगों ਨੂੰ, माड़े लोगों ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ बलवान ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और दुनिया 'ਚ प्रगट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही या नहीं? दुनिया 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ होएगी, दुनिया 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ नाम होएगा एक। हालेलुया। मैं परमेश्वर दे विच बड़ा ज्ञानी सी इसलिए नहीं आया, मैं तो दो बंदे के सामने खड़े होके प्रीच गल भी नहीं सी कर सकता। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम मैं दो बंदों के सामने खड़े होके बोल नहीं सकता था। मैं ऐसा बंदा था, ऐसा लड़का हूं मैं कि दो बंदे के सामने खड़े होके ऐसे बोल भी नहीं सकता मैं। ये इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने तो बड़ी बात है मेरे लिए, दो बंदों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। उसने कहा मैं तू तुच्छ है, तू गरीब है, तू छोटा है, तू कुछ नहीं है, मैं तुझे चुनता हूं इन लोगों के सामने अपनी गवाही प्रकट करने के लिए। हालेलुया। उसने मुझे चुना आपके सामने अपनी गवाही प्रकट करने के लिए, हाँ या ना? और आज उसी गवाही को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं कि अगर आप गरीब हो, मैं भी गरीब था, अगर आप तुच्छ हो, मैं भी तुच्छ था, आपको कोई पूछता नहीं, मुझे भी कोई पूछता नहीं था। हालेलुया। उसी गवाही को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं कि उस यीशु मसीह पर आज विश्वास करके जाना और तौबा करके जाना, मन फिरा के जाना और देखना जैसे मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है वो आपको खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। जोर से आमीन चाहिए, जोर से हालेलुया चाहिए मुझे। हालेलुया। जैसे उसने मुझे खड़ा किया है वो आपको करेगा। क्या परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार करता है? दसो कि मैनू ज्यादा परमेश्वर प्यार करता और तुहानू कट करता? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तुहानू ज्यादा करता परमेश्वर या मैनू कट करता? वो सारे ना सेम प्यार करता है, इक्को जिहा प्यार करता है, इक्को जिहा। अगर तुसी मेरे वांग ठान लोगे चलने दे लिए पिछे, गिरोगे नहीं, चलोगे बस, तब परमेश्वर दा आत्मा उस तरह जिस तरह आज मैनू उठा के खड़ा कर रहा है और आगे लेके जा रहा है, तुहानू वदान वाला और तुहानू खड़ा करने वाला। आमीन। उच्चा चाहिए और वड्डा चाहिए। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर तुहानू खड़ा करेगा। पर अगर तुसी उत्थे खड़े रहे, उसी जगह पे बैठे रहे, कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के कामों के लिए, सेवा के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पूरे मन से? अपनी गलतियों को, अपने उन कामों को जो आप परमेश्वर से बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, आज आपको छोड़ने होगी। उस गुस्से को आज आपको छोड़ना होगा, उस चुगली को आज आपको छोड़ना होगा, उस नशे को आज छोड़ के जाना होगा, उस गलत कामों को आज छोड़ के जाना होगा, आज छोड़ना होगा आपको। और आप देखना जैसे ही आप छोड़ के जाएंगे, परमेश्वर का ठप्पा आपके माथों पे लगने वाला आज, और परमेश्वर ऊंचा करने वाला आपको, खड़ा करने वाला आपको। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तुसी तैयार हो या नहीं? हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा थोड़े विच में वचन लेके नहीं आया, मैं खुद वचन नु प्रूफ करन लई परमेश्वर ने मेरे अंदरों तुहानू प्रूफ करके दस्या कि मैं वचनां नु जीवित करने वाला परमेश्वर। हाँ या ना? दस रहा परमेश्वर या नहीं? हुण हो सकता तुसी भी मेरे वांग एक टाइम दे गरीब बैठे होवो, तुसी भी मेरे वांग नशे करने वाले इस जगह ते बैठे होवो। अगर इसे गवाही नु, इसे चीज नु तुसी फॉलो करोगे, इसे तरह परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी जो भी काम करेगा, तुहानू भी खड़ा करेगा अपनी महिमा दे ले। हालेलुया। लेकिन असी कदम नहीं चक्या,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਆਪਾਂ। हालेलुया। अपने हथां नूं उठा के बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हाँ सारियां गलतियां नूं, सारे पापां तो, नशे तो मन फिरा के तेरे पिछे चलन दे लई। उच्ची आवाज नाल बोलो फिर तो, अपनी गलतियां दा, अपने पापां दा इकरार करो परमेश्वर दे सामने। इकरार करो अपनी गलतियां, अपने पापा नु परमेश्वर के सामने। आज जो लोग तौबा करके जा रहे ने, तुसी खड़े किते जाओगे परमेश्वर दे विच। परमेश्वर ऊंचा खड़ा करेगा, तुम्हारी जिंदगी च वड्डे काम करेगा। ओ जीसस जीसस, हालेलुया। तुसी तैयार हो कि परमेश्वर दे विच चलण दे लई? तैयार हो या नहीं? हालेलुया। आज अगर तुसी ठान लिया, अपने आप नु कमजोर ना समझना, छोटा ना समझना, तुच्छ ना समझना, तुसी परमेश्वर दी निज प्रजा हो, उसदे चुने हुए वंश हो, तुसी बड़े उच्चे हो परमेश्वर दे। हालेलुया। बस खड़े रहना, परमेश्वर विच चलना, उसनु परख के देखना, उसदे ज्ञान दे विच वधना। हालेलुया। उसदे ज्ञान विच वधना। अगर ज्ञान नहीं होएगा तुसी नाश होवोगे। कोई नहीं बचा सकता तुहानू नरक दे विच जान तो, कोई नहीं बचा सकता तुहानू इस दुनिया च संघर्ष करन तो, इस दुनिया च नीचे रहन तो। कि तुसी चाहते हो तुसी सारी उम्र गरीब रहो? कौन चाहता? हाथां नूं उठा के दसो मैनू कि मैं सारी उम्र गरीब रहना चाहना। रहना चाहता तुहाडे विचों कोई? बोलो फिर हाँ या ना। बोलो। ओ सो गए हो? हाथां नूं उठाओ। जागदे हैं। हाँ या ना? बोलो। ओ बोलो काको, बोलो की हो गया? ये तो साडी चर्च नहीं लगती, सारे नवे बंदे लगते मैनू इत्थे बैठे। हालेलुया। तुसी तैयार हो या नहीं परमेश्वर के पीछे चलने दे लई? तुसी मुंह कड्डोगे नहीं, खोलोगे नहीं, खुदा काम की करेगा? परमेश्वर ने कहा मुक्ति के लिए, चंगियाई के लिए, आजादी के लिए मुंह से अंगीकार कर। तुसी नहीं जानते हालेलुया बोलन दे नाल शैतान भजदा और दौड़दा तुहाडी जिंदगी दे विच, लेकिन असीं तो चुप बैठे हैं। बोलना नहीं, बस चुप 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 चुप। तो खुदा कहंदा बोल, मैं तेरे बंधनां नूं तोड़न दे लई तेरे विचकार मौजूद हां, तेनू आजाद करन दे लई तेरे विचकार मौजूद हां। उच्ची आवाज दे नाल गूंजा दो हालेलुया। हाथां नूं उठा के जोर नाल बोल दो हालेलुया। नहीं 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 नहीं, जोर वाला चाहिए, जोर वाला। हजे भी नहीं, जोर वाला चाहिए। हालेलुया। तैयार हो तुसी सेवा दे लई? सारे गलतियां नूं छड्डण दे लई, सारे गुनाहां नूं छड्डण दे लई। हालेलुया। चलो छड्डो अज। इसका मतलब अगर तुसी छड्ड के जा रहे हो, तुसी तैयार हो परमेश्वर नूं परखण दे लई, चखण दे लई तैयार हो तुसी। हालेलुया। और फिर तुहानू दिखाएगा उसका टेस्ट की है, तुहानू कितना उच्चा करने वाला वो परमेश्वर है, तुहाडी जिंदगी च कितने बड़े काम करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। दिखाएगा परमेश्वर तुहानू। एक टाइम ते मैं सोचता सी कि क्या परमेश्वर तू सच्चियों मेरी जिंदगी च इदां दे काम करेगा, कि तू सच्चियों मैनू खड़ा करेगा? तू सच्चियों जो पास्टर, कई पास्टर मुझसे मिलते थे, भविष्यवाणी करते थे, मिलके कहीं चल गए, परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, तेरे लिए तुझे ऐसा खड़ा करेगा, तुझे ऐसा बढ़ाएगा। तो मैं सोचता था कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या सचमुच प्रभु ये काम तू मेरी जिंदगी में करेगा? लेकिन खड़ा रहा, प्रेयर की जिंदगी को अपना लिया और खड़ा रहा परमेश्वर के सामने प्रार्थना के मन के साथ, फास्टिंग में, पवित्रताई में, सब गलत कामों को छोड़ दिया। और वो सचमुच जो खुदा के दास मेरे लिए बोलते थे वो पूरा हो चुका और आपकी जिंदगी में मैं दिखाने के लिए मौजूद हूं आज। हालेलुया। बाइबल कहती, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ना।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ, ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। पर अगर तुम लड़ोगे नहीं, हुन आज एक सिस्टर, आज एक ब्रदर आज ये ठान के जा रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, भविष्यवाणी हुई है मेरे लिए, खुदावन मुझे ऊंचा करेगा, खुदावन मेरे कर्जे को खत्म करेगा, खुदावन मेरे गरीबी को खत्म करेगा, मुझे चंगा करेगा। आज ये जांच के, ये समझ के, ये ज्ञान लेके यहां से वापिस जाएगा और घर में जाके प्रार्थनाओं के साथ, फास्टिंग के साथ, पवित्रताई के साथ लड़ना शुरू करेगा, तो ये भविष्यवाणियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी आपकी जिंदगियों में। हालेलुया, ये पूरी होना शुरू होगी। पर अगर सुन के जा रहे हो, घर जाके वही हालात है, सगो चुगलियां वध गई दो होर, गाला होर वध गई दो। हालेलुया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हालेलुया। लड़ो, परखो, ज्ञान रखो, समझ रखो। देखो परमेश्वर किन्ने अजीब और अचंबे काम तुम्हारी जिंदगी दे विच, तुम्हारे घरां दे विच परमेश्वर करेगा। देखो तो सही फिर। हालेलुया। आज चैलेंज देने के लिए मैं आया इस जगह दे उत्ते। तुहानू एक एक जन नू, चाहे वो बजुर्ग है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो कोई भी है, तुहानू चैलेंज करने के लिए मैं आया कि चल के देखो परमेश्वर दे विच, परमेश्वर को अपना के देखो, एक लड़ाई वाला मन बना के परमेश्वर दे विच चल के देखो कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी च काम करेगा या नहीं करेगा, कि तुहानू वो उच्चा करेगा या नहीं करेगा। चलो और देखो, अगर नहीं करेगा तो मैनू कदे भी तुसी मिल सकते हो और दस सकते हो कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो 100% तुम्हारी जिंदगी च अजीब और बड़े कामां नू करेगा, 100% करेगा। हालेलुया। अज्ञानी नहीं रहना, ज्ञानी बनना है, समझ रखनी है वचनों की। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हर जुबान बोले हाथों को उठा के हालेलुया। हर एक जुबान बोले फिर से हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? तैयार हो या नहीं? उन कामों को छोड़ना होगा आज जो आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं। आप जानते हो कि आप आज परमेश्वर आपको अंदर से क्या आवाज दे रहे हैं, किस गलती को परमेश्वर छोड़ने के लिए आपको बोल रहे हैं, किस नशे को बोल रहे हैं, किस गलत काम को बोल रहे हैं। अगर ये आवाज सुन के आपने चलना पीछे शुरू कर दिया, मैं भी यहीं, आप भी यहीं, आप भी खड़े होंगे जैसे मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, आप भी परमेश्वर के बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दी आदत है छोटे लोगों नू चुनन दी, उसकी आदत है गरीब लोगों नू चुनन दी, तुच्छ लोगों नू चुनन दी, कमजोर लोगों नू चुनन दी, ताकि उन्हां दे द्वारा वो अपनी महिमा, अपनी सामर्थ प्रकट कर सके कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पर अगर तुसी गरीबी दे विच रह के लड़ोगे नहीं, तुसी कदी उस गरीबी चो बाहर नहीं आओगे, कदी उस बीमारी चो बाहर नहीं आ सकते, कदी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने तुहाडे लिए रखी है। हालेलुया। तुसी उस मर्जी नू पूरा करना चाहते हो या नहीं जो परमेश्वर ने तुहाडे लिए रखी है? लड़ना पड़ेगा तुहानू। लड़न दे लिए तैयार हो तुसी? किन्ने लोग तैयार ने?
लड़न लिए तैयार हो तुसी और मर्जी भी पूरा करेगा ਤੁਹਾਡੀ अपनी जिंदगी च हालेलुया और मेरी जिंदगी च कर रहा ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च भी करेगा अगर तुसी तैयार हो लड़न लिए ਤਾਂ लड़ना किवें प्रेयर्स ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई है प्रार्थना ਤੁਹਾਡਾ हथियार है लड़ाई ਦਾ फास्टिंग ਤੁਹਾਡਾ हथियार है पवित्रता ही सब तो ਵੱਡਾ हथियार है ਤੁਹਾਡਾ लड़ाई ਦਾ हालेलुया इन हथियारों के नाल लड़ोगे तुसी और एक दिन नहीं लड़ोगे रोज लड़ोगे 2 साल नहीं लड़ोगे रोज लड़ोगे 3 साल नहीं रोज 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 हालेलुया रोज लड़ोगे और देखोगे परमेश्वर एक दिन ऐसा प्रकट होएगा थोड़े सामने ਤੁਹਾਨੂੰ खड़ा करेगा थोड़ी पीढ़ियां ਨੂੰ बदल देगा थोड़े वंशां ਨੂੰ बदल देगा परमेश्वर हालेलुया थोड़ी पीढ़ियां ਨੂੰ बदलेगा वो परमेश्वर साडे जनरेशन तो कर्ज चलता आ रहा है गरीबी जनरेशन तो कर्ज चलता आ रहा सी बीमारी जनरेशन तो वंशा तो कर्ज चलता आ रहा सी और वंशा दे कर्ज नु परमेश्वर पुट देगा और थानू ब्लेस करके खड़ा करेगा परमेश्वर हालेलुया तुसी तैयार हो या नहीं अगर तुसी तैयार हो तो वो भी तैयार है थोड़ी जिंदगी च काम करने दे तैयार हो या नहीं हाँ या ना हालेलुया जिन्ने लोग तुसी मौजूद हो ना तुसी तां कान हिला दो जिन्नी आवाज बोल के तुसी कड्डोगे बोलो तैयार हो या नहीं हाँ या ना हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर दी जोर नाल मेरा ये विश्वास है कि तुसी आज दी मीटिंग तो बाद ज्ञानी होके परमेश्वर दे वापस जान वाले हो सामर्थ लेके वापस जान वाले हो परमेश्वर दे कोलों ग्रेस लेके वापस जान वाले हो और सेवा दे लिए रिलीज होने वाले हो परमेश्वर दी बुलाहट नु पूरा करने वाले हो अपनी जिंदगी दे विच हालेलुया जोर ना बोलो हालेलुया तुसी ज्ञान रखोगे परमेश्वर दा या नहीं वचन ना होने दे नाल ज्ञान ना होने दे नाल उसदी प्रजा की हुई नाश हुई बोल उसने कहा मैं कल्ले वचना दे नाल नहीं आया सामर्थ मेरे नाल सी ताकत मेरे नाल सी हालेलुया अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे उत्ते आए सारे पापा नु सारी गलतियां नु मैं अज त्यागदा हां मैं अज छड्डदा हां उठाओ अपने हाथों को अपनी सारी गलतियां तो सारे गुनाह तो तौबा करते हुए अपने हाथों को उठाओ हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस हिलाओ 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 सभी अपने हाथों को जो वचन खुदावन आज मैंने सुना है मैं तैयार हूं तौबा करने के लिए मन फिरा के तेरी महिमा करने के लिए तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए अपने हाथों को उठाओ सारे मन फिराओ अपना अपने तौबा करो मन फिराओ ऊंची आवाज में आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए मैं नहीं जानता आप कैसे बैठे हो लेकिन अगर मैं वहां होता तो मेरी आवाज आपसे सबसे ज्यादा ऊंची होती उठाओ अपने हाथों को अपनी आवाज को ऊंचा करो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के तौबा करो थैंक यू जीसस